पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़ी और खुशहाल सल्तनत थी जिसका बादशाह सुल्तान जलाल अपने इंसाफ और ताकत के लिए मशहूर था। उसके दरबार में दौलत की कोई कमी ना थी, लेकिन बादशाह के दिल में हमेशा एक दुख छुपा रहता था। उसकी इकलौती बेटी शहजादी अनाया पैदाइशी तौर पर नाबीना थी। शहजादी अनाया की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था, लेकिन उसकी दूधिया सफेद आंखें कभी दुनिया के रंग नहीं देख पाई थीं। शहजादी सारा दिन महल के बाग में बैठी रहती, परिंदों की आवाजें सुनती और फूलों को छूकर उनकी खूबसूरती महसूस करने की कोशिश करती। उसकी दुनिया मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। उसी सल्तनत के एक गरीब मोहल्ले में जावियार नाम का एक नौजवान रहा करता था। जावियार के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और ना ही पेट भरकर खाना होता था, लेकिन खुदा ने उसके हाथों में एक ऐसा जादू दिया था जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। जावियार एक मुसव्विर था। वो जब कैनवस पर रंग बिखेरता तो तस्वीरें बोल उठती थीं। उसकी बनाई हुई तस्वीरों में इतनी जान होती थी कि लोग उन्हें देखकर रोने लगते थे। लेकिन जावियार की एक शर्त थी, वो कभी किसी इंसान की तस्वीर नहीं बनाता था, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान के अंदर का सच सिर्फ खुदा जानता है और वो अपने रंगों से झूठ नहीं बोल सकता। वक्त गुजरता गया। शहजादी अनाया जवान हुई तो सुल्तान जलाल को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। बादशाह ने फैसला किया कि वो शहजादी की शादी पड़ोसी रियासत के एक ताकतवर लेकिन इंतहाई जालिम और मगरूर नवाब सिकंदर से करेगा। नवाब सिकंदर शहजादी की खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन उसके दिल में शहजादी के लिए कोई इज्जत या मोहब्बत नहीं थी। शादी से पहले दस्तूर के मुताबिक नवाब सिकंदर ने बादशाह को पैगाम भेजा कि वो शादी से कब्ल शहजादी की एक ऐसी तस्वीर चाहता है जो उसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए कैद कर ले। बादशाह ने सल्तनत के बड़े बड़े मुसव्विरों को महल में बुलवाया। कई दिनों तक शहजादी की तस्वीरें बनाई गईं, लेकिन बादशाह को कोई तस्वीर पसंद न आई। किसी तस्वीर में शहजादी की आंखों का दुख नजर नहीं आता था, तो किसी में उसकी मासूमियत गायब थी। आखिरकार बादशाह के वजीर ने जावियार का जिक्र किया। बादशाह सलामत। शहर के एक गरीब मोहल्ले में एक मुसव्विर रहता है, जावियार। कहते हैं उसकी तस्वीरों में रूह होती है। बादशाह ने फौरन जावियार को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब जावियार अपने फटे पुराने कपड़ों और कांधे पर रंगों की थैली लटकाए दरबार में पहुंचा तो दरबारियों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। लेकिन जब उसने बादशाह की आंखों में देखकर कहा कि मैं तस्वीरें चेहरों की नहीं, रूहों की बनाता हूं, तो बादशाह उसकी बातों के सहर में खो गया। अगले दिन महल के शाही बाग में जावियार का कैनवस लगा दिया गया। शहजादी अनाया को शाही लिबास पहनाकर उसके सामने बिठाया गया। जब जावियार ने पहली बार शहजादी को देखा तो वो अपने होश खो बैठा। शहजादी की बंद और बेनूर आंखों में एक ऐसा सुकून और दुख था जिसने जावियार के दिल को अंदर तक चीर दिया था। जावियार ने ब्रश उठाया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। शहजादी, जो जावियार के कदमों और सांसों की आवाज सुन रही थी, उसने अपनी मीठी और दुखी आवाज में पूछा, मुसव्विर, क्या तुम भी मेरी इन अंधी आंखों को देखकर सोच रहे हो कि इनमें क्या रंग भरोगे? सब यही सोचते हैं। जावियार का दिल तड़प उठा। उसने नरमी से कहा, नहीं शहजादी, मैं ये सोच रहा हूं कि आपकी आंखों में वो रोशनी है जो देखने वालों की आंखों में भी नहीं। ये पहला मौका था जब किसी ने शहजादी के अंधेपन पर तरस खाने के बजाय उसे रोशनी का एहसास दिलाया था। जावियार ने तस्वीर बनाना शुरू की। वो सिर्फ रंग नहीं लगा रहा था, बल्कि वो शहजादी से बातें कर रहा था। शहजादी, क्या आप जानती हैं कि लाल रंग कैसा होता है? जावियार ने कैनवस पर लाल रंग मिलाते हुए पूछा। अनाया ने मासूमियत से नफी में सिर हिलाया। मैंने तो कभी कोई रंग नहीं देखा। जावियार बाग में खिले हुए एक सुर्ख गुलाब के पास गया, उसे तोड़ा
और शहजादी के हाथ में रख दिया। इसे छुएं, इसकी पत्तियां कितनी नरम हैं, और जब सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है और आपको जो गर्माहट महसूस होती है, बिल्कुल वैसा होता है लाल रंग। ये मोहब्बत और हब्बत इंसान के दिल में उतरती है तो वो दुनिया के हर खौफ और मौत के डर को खत्म कर देती है। ज़ावेयार, जिसकी पूरी जिंदगी रंगों और रोशनियों के गिर्द घूमती थी, आज मोहब्बत की खातिर एक घुप अंधेरी गार के दहाने पर खड़ा था। बारिश का पानी उसके कपड़ों को भिगो चुका था और आसमान पर चमकती बिजली गार के खौफनाक मनाजिर को रोशन कर रही थी। ज़ावेयार ने एक लंबी सांस ली और गार के अंदर कदम रख दिया। अंदर एक अजीब सी खामोशी और बखूर का गहरा धुआं फैला हुआ था। गार के बिल्कुल बीचों बीच एक मध्यम सी आग जल रही थी और उसके पास एक इंतहाई कमजोर और पुरअसरार बुजुर्ग बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उनकी चमकती हुई सुरमई आंखों में जैसे सदियों का राज छुपा था। ज़ावेयार अभी कुछ कहने ही लगा था कि बुजुर्ग की भारी और गूंजती हुई आवाज पूरी गार में फैल गई। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो मुसव्विर। तुम उस शहजादी के लिए रोशनी मांगने आए हो जिसकी आंखों में कुदरत ने अंधेरा लिख दिया है। ज़ावेयार बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ए दरवेश, आप तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। मेरी अनाया, मेरी शहजादी बहुत मासूम है। वो उस जालिम नवाब के महल में घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उसे रोशनी देना चाहता हूं ताकि वो कम से कम इस दुनिया को और इसमें मौजूद अपने हक को पहचान सके। मुझे बताएं इसका इलाज क्या है। मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। बुजुर्ग ने अपनी चमकदार आंखों से ज़ावेयार को देखा और एक गहरी आह भरी। मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है नौजवान। कुदरत के फैसलों को बदलने की कीमत बहुत भारी होती है। शहजादी की आंखों का इलाज जान नहीं, बल्कि आंखें हैं। ज़ावेयार ने हैरत से सिर उठाया। क्या मतलब? बुजुर्ग ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी, जिससे एक अजीब सी नीली रोशनी पैदा हुई। शहजादी की आंखें तभी देख सकती हैं जब कोई ऐसा इंसान अपनी खुशी से अपनी बीनाई उसे दे दे जिसकी आंखों में उसके लिए सच्ची मोहब्बत हो। लेकिन याद रखो मुसव्विर, तुम एक फनकार हो। तुम्हारी तो पूरी दुनिया ही रंगों में बसती है। अगर तुमने अपनी आंखों का सौदा किया तो तुम हमेशा के लिए एक न खत्म होने वाले अंधेरे में डूब जाओगे। तुम कभी दोबारा कैनवस पर रंग नहीं बिखेर सकोगे। और सबसे बड़ी अजियत यह होगी कि शहजादी ये दुनिया तो देख लेगी, लेकिन वो कभी ये नहीं जान पाएगी कि ये रोशनी उसे किसने दी है। क्या तुम इस दर्दनाक अंधेरे और गुमनामी के लिए तैयार हो? ज़ावेयार के चेहरे पर खौफ के बजाय एक खूबसूरत और पुरसुकून मुस्कुराहट उभर आई। उसने बगैर एक लम्हा सोचे जवाब दिया, अगर मेरी अंधी आंखें अनाया को रंगों से भरी दुनिया दिखा सकती हैं तो मुझे ये सौदा मंजूर है। मेरे रंग, मेरा कैनवस और मेरी बीनाई, सब उसकी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान। बुजुर्ग में ज़ावेयार की सच्ची मोहब्बत देखकर एहतराम से सिर झुकाया। उन्होंने आग में कुछ जड़ी बूटियां डालीं और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक आग के शोले नीले हो गए और गार में एक तेज रोशनी फैल गई। बुजुर्ग में ज़ावेयार की आंखों पर हाथ रखा। ज़ावेयार को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंखों से सारी रोशनी और रंग खींच लिए हों। एक शदीद दर्द की लहर उसके दिमाग में उठी और फिर सब कुछ काला हो गया। बुजुर्ग ने एक छोटी सी शीशी में एक चमकता हुआ पानी ज़ावेयार के कांपते हाथों में थमा दिया। ये तुम्हारी बीनाई है मुसव्विर। सूरज निकलने से पहले इस पानी के चंद कतरे शहजादी की आंखों में डाल देना। वो सब कुछ देख सकेगी, लेकिन तुम अब कभी नहीं देख पाओगे। ज़ावेयार अब मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका था। वो अपनी छड़ी के सहारे ठोकरे खाता गिरता पड़ता गार से निकला। उसका हर कदम तकलीफ दे था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसकी मोहब्बत उसे रोशनी देने वाली है। वो किसी न किसी तरह रात के पिछले पहर शाही महल के बाग तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इत्तफाक से शहजादी अनाया बाग में अकेली बैठी रो रही थी। ज़ावेयार ने कदमों की आहट रोकी
और अंदाजे से चलता हुआ अनाया के करीब पहुंचा। शहजादी, जावेयार ने कांपती हुई आवाज में कहा। अनाया फौरन जावेयार की आवाज पहचान गई। जावेयार, तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? अगर पहरेदारों ने देख लिया तो तुम। सुबह का वक्त हुआ। सूरज की सुनहरी किरणों ने महल को रोशन किया। शहजादी अनाया ने कांपते हाथों से उस जादुई पानी के कतरे अपनी आंखों में डाले। एक हल्की सी जलन हुई और फिर जब अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं तो उसकी धुंधली दुनिया अचानक रंगों से भर गई। उसने पहली बार आसमान का नीला रंग देखा, दरख्तों का सब्ज रंग देखा और अपने कदमों में खिले हुए सुर्ख गुलाब को देखा। वो खुशी से चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर बादशाह और तमाम दरबारी भागे चले आए। जब बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं और वो दुनिया देख सकती है, तो वो खुशी से रोने लगा। पूरे महल में जश्न का समा पैदा हो गया। लेकिन शहजादी की आंखें पागलों की तरह सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थीं, जावेयार को। वो हर रंग को देखकर जावेयार को याद कर रही थी। उसने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मुझे उस मुसव्विर से मिलना है जिसने मुझे ये जादुई दवा दी। मुझे उसे देखना है। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को जावेयार के गरीब खाने पर भेजा। लेकिन सिपाही जब वापस आए तो उन्होंने खबर दी कि जावेयार का घर खाली पड़ा है। उसकी तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं और वो अपना सारा सोना वही छोड़कर न जाने कहाँ गायब हो गया है। मेरे दोस्तों, किस्मत के खेल भी कितने अजीब होते हैं। जिस दिन शहजादी अनाया को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी आंखों की रोशनी मिली थी, उसी दिन उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का सामना भी करना पड़ रहा था। महल में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और रोशनियां लगी हुई थीं। लेकिन अनाया के लिए ये सब रंग बेमानी थे। वो सुर्ख उरूसी जोड़े में मलबूस आईने के सामने बैठी रो रही थी। उसे ये रोशनियां नहीं, बल्कि वो अंधेरा चाहिए था जिसमें जावेयार की मीठी आवाज उसका सहारा थी। शाम ढल चुकी थी। जालिम नवाब सिकंदर की शाही सवारी घोड़ों और फौज के लाव लश्कर के साथ महल के दरवाजे से निकली। रस्म के मुताबिक शहजादी को एक शानदार शाही पालकी में बिठाया गया ताकि उसे पूरे शहर से गुजारकर नवाब की सल्तनत की तरफ ले जाया जाए। नवाब सिकंदर घोड़े पर सवार तकब्बुर से सीना ताने चल रहा था। सवारी जब शहर के बीचों बीच एक पुराने और तंग बाजार से गुजर रही थी तो अचानक एक हंगामा मच गया। एक अंधा फकीर जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो अपनी लाठी के सहारे चलने की कोशिश कर रहा था, नवाब सिकंदर के घोड़े के बिल्कुल सामने आकर गिर पड़ा। फकीर के हाथ से एक सूखा हुआ सुर्ख गुलाब और लकड़ी की एक टूटी हुई रंगों की तख्ती, जिस पर मुसव्विर रंग मिलाते हैं, जमीन पर गिर गई। नवाब सिकंदर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को चीख कर हुक्म दिया, इस अंधे भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मेरी सवारी का रास्ता रोकने की? इसे कोड़े मारकर सड़क से हटा दो। सिपाही जैसे ही उस अंधे फकीर की तरफ बढ़े, पालकी के पर्दे के पीछे बैठी अनाया की नजर उस सुर्ख गुलाब और रंगों की तख्ती पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़का। वो कोई आम गुलाब नहीं था। वो वही गुलाब था जो जावेयार ने उसे लाल रंग का एहसास दिलाने के लिए दिया था। अनाया ने पालकी का पर्दा हटाया और दीवानावार बाहर निकल आई। लोग हैरत से देखने लगे कि दुल्हन बनी हुई शहजादी सड़क पर क्यों आ गई है। अनाया भागती हुई उस फकीर के पास पहुंची और जब उसने झुककर उस फकीर का चेहरा देखा तो उसकी दुनिया वहीं रुक गई। वो फकीर कोई और नहीं बल्कि उसका जावेयार था। लेकिन जावेयार की वो खूबसूरत आंखें अब मुकम्मल तौर पर बेनूर और सफेद हो चुकी थीं। अनाया के जहन में बिजली की तरह वो सारी बातें घूम गईं। जावेयार का रात के अंधेरे में आना, वो दादुई पानी देना, उसकी आवाज का दुख और फिर उसका ये कहना कि अब मैं बहुत दूर जा रहा हूं। अनाया को सब समझ आ गया कि इस रोशनी की कीमत जावेयार ने अपनी आंखों की सूरत में चुकाई है। जावेयार, अनाया फूट फूट कर रोने लगी। उसने जावेयार का मिट्टी से भरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ये तुमने क्या कर दिया पागल इंसान? तुमने तो अपने रंग, अपनी दुनिया,
अपनी आंखें सब मुझ पर कुर्बान कर दी। मुझे ऐसी रोशनी नहीं चाहिए थी ज़ावियार, मुझे तो बस तुम चाहिए थे। ज़ावियार ने अनाया की आवाज़ पहचानी तो उसके बेनूर चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। उसने कांपते हाथों से शहजादी के आंसू साफ किए और बोला, रोना नहीं शहजादी, मैंने तो सौदा किया था। तुम्हारी इन खूबसूरत सिकंदर ने गुस्से और बेइज्जती से दांत पीसे और अपनी फौज के साथ वहां से वापस लौट गया। बादशाह ने आगे बढ़कर ज़ावियार को अपने गले से लगा लिया। ज़ावियार के फटे पुराने कपड़ों और बादशाह के शाही लिबास का फर्क मिट चुका था। अनाया ने ज़ावियार का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब अनाया ज़ावियार की आंखें बन चुकी थीं। बादशाह ने अपनी शहजादी की शादी उसी गरीब लेकिन अजीम दिल वाले मुसव्विर से कर दी। ज़ावियार फिर कभी कैनवस पर रंग तो ना बिखेर सका, लेकिन उसने अनाया की जिंदगी को सच्ची मोहब्बत के ऐसे रंगों से भर दिया जो कभी फीके नहीं पड़ते। सबक। मेरे अजीज दोस्तों, सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। दौलत, ताकत और रुतबा एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो कुर्बानी सच्चे दिल से दी जाए वो तारीख के पन्नों और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। मोहब्बत में जाहिरी सूरत नहीं, बल्कि इंसान की रूह देखी जाती है। दोस्तों, अगर ज़ावियार की इस सच्ची मोहब्बत और अजीम कुर्बानी ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सच्ची मोहब्बत का मतलब समझाना चाहते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही मज़ीद दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज दास्तानें सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।